नहीं जी पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर एक नया कट्टा खुल चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क़यामत की निशानी कहूँ, कच्ची उम्र की नासमझी और नादानी कहूँ, या फिर एक ट्रैप कहूँ। पेशावर के इलाके चमकनी में एक लड़की को एक ख्वाजा सरा के साथ मोहब्बत हो गई। अब वो लड़की उस ख्वाजा सरा के साथ शादी करना चाहती है। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ ख्वाहिश तक नहीं रहा, बल्कि उन दोनों ने मुबैना तौर पर इस ख्वाहिश को अमली जामा भी पहना दिया। पेशावर के इलाके चमकनी में एक नौजवान लड़की की ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती हो जाती है। अब वो ख्वाजा सरा, जो कि पेशे के लिहाज से एक नर्स है, उसको सजने संवरने का शौक है, जो कि अमूमन हर ख्वाजा सरा को होता है। उन्हें सजने संवरने का शौक है, लेकिन ये ख्वाजा सरा थोड़ा सा निराला है। इसके शौक भी निराले हैं। न सिर्फ इसको खवातीन की तरह सजने संवरने का शौक है, बल्कि इसका शौक नौजवान लड़कियों से शादी का भी है। और इस शौक को पूरा करने के लिए उस ख्वाजा सरा ने एक अदद डेरा भी बना रखा है। अब इन दोनों की मोबाइल पर दोस्ती होती है, घंटों बातें करते हैं, दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, और फिर वो मोहब्बत इतनी मुंहजोर होती है कि ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि वो lड़की उस ख्वाजा सरा के बारे में सब कुछ जानती है। उस लड़की को इल्म है कि वो एक मर्द नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है, लेकिन लड़की को ख्वाजा सरा की यही बात पसंद आई कि उसका मिजाज खवातीन जैसा है, और वो अपनी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए उस ख्वाजा सरा के साथ रहना चाहती है, और न सिर्फ रहना चाहती है बल्कि उसके साथ शादी भी करना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी मोहब्बत इस कदर मुंहजोर हो चुकी है कि वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो इसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि हम छुप कर या फिर भाग कर शादी कर लेते हैं। 25 अक्टूबर को वो लड़की अपने घर से मदरसे के लिए निकलती है, और प्लान के मुताबिक अपना मोबाइल भी घर ही छोड़ देती है। मदरसे के रास्ते से वो एक सुजुकी गाड़ी में बैठती है और ख्वाजा सरा के डेरे की तरफ चली जाती है। ये गाड़ी किराए की गाड़ी होती है, जिसके ड्राइवर ने बताया कि वो लड़की ख्वाजा सरा के डेरे की तरफ गई, और उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि ये दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अब जब वो लड़की मदरसे से घर नहीं पहुंचती तो उसकी वालदा अपनी बेटी के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवा देती है, और FIR में ये भी मेंशन करती है कि मुझे शुबा है कि मेरी बेटी को शादी के लिए अगवा किया गया। यानी कि उसकी वालदा को भी ये शक था कि मेरी बेटी मोबाइल पर किसी से छुपकर बातें करती है, और शायद वो उससे शादी करना चाहती है, या फिर उसको ट्रैप किया गया है और इसीलिए उसको शादी के लिए अगवा कर लिया गया है। अब पुलिस की टीम उस ख्वाजा सरा के डेरे पर छापा मारती है और वहां से उस लड़की को बाजियाब करती है और ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लेती है। अपने इब्तदाई बयानात में दोनों ने ये कहा कि हमारी मोबाइल पर दोस्ती हुई और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की ने यह बयान दिया कि मैं अपनी मर्जी से उस ख्वाजा सरा के डेरे पर आई और मैं अपनी मर्जी से उस ख्वाजा सरा के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब पुलिस के मुताबिक उस ख्वाजा सरा का ताल्लुक स्वाबी से, और पेशे के लिहाज से वो एक नर्स है। उस ख्वाजा सरा ने पुलिस को यह भी बयान दिया कि वो एक शौकिया ख्वाजा सरा है, उसे खवातीन के लिबास में मलबूस रहना पसंद है। पुलिस को उस ख्वाजा सरा के डेरे से खवातीन का मेकअप और दीगर सामान भी मिला। अब पुलिस का कहना यह है कि हम अब तक ये मालूम नहीं करवा सके कि वो दोनों निकाह कर चुके हैं या फिर अपने निकाह को छुपा रहे हैं, या फिर उनके दरमियान निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि लड़की उस ख्वाजा सरा के डेरे पर मुबैना तौर पर 13 दिन रही है। इसलिए पुलिस ने उन दोनों का तिब्बी मुआयना भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, और पुलिस ने उस ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की को दारुल अमान भेज दिया है। नाज़रीन, जब ये वाकया मेरे सामने आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये दुनिया किस समझ जा रही है। क्या ये क़यामत की निशानी है, या फिर ये कच्ची उम्र की नादानी और नासमझी है, तालीम और शऊर की कमी है, या फिर मोबाइल की ईजी एक्सेस है, और उसके बाद मोबाइल अपने बच्चों को और इस तरह कम सिन बच्चों को देने के बाद वालिदैन चेक एंड बैलेंस करना भूल गए, या फिर ये वाकई ही क़यामत की निशानी है। लेकिन नाज़रीन, पुलिस को ये भी देखना होगा कि ये मामला जितना सीधा और आसान लग रहा है, इतना सीधा और आसान शायद है नहीं। उस ख्वाजा सरा की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए कि जब वो जानता है कि वो शादी करने के काबिल नहीं, तो फिर उस बच्ची को उसने ट्रैप क्यों किया, मुबैना तौर पर उसको अगवा क्यों किया, उसकी ज़हन साजी क्यों की। क्या ये पहली बच्ची थी जिसको उस ख्वाजा सरा ने शादी के लिए ट्रैप किया और मुबैना तौर पर शादी के लिए अगवा किया, या फिर इससे पहले भी वो कई बच्चियों के साथ यही वारदात कर चुका है? क्या वो ख्वाजा सरा अकेला है, या फिर ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है? इस वाक़े की जैसी तफसीलात आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं इस वाक़े की वजह से और ये सारी तफसीलात आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर आपने उनको मोबाइल दिया है तो उनका चेक एंड बैलेंस आपने लाजमी करना है, वरना आपका बच्चा भी गलत हाथों में जा सकता है।